कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां खेत लहराते हैं पर थालियां खाली है, जहां देश का बैकबोन बनाने वाले बच्चे कमजोर और अंडरनरिश्ड है, जहां भूख का साया हर घर हर परिवार पर मंडराता है। ये भारत की एक कठोर सच्चाई है। करोड़ों लोग रोजाना इस भयंकर लड़ाई से जूझ रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां दांव पर है जिंदगी, सपने और भविष्य। आज हम इसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे। हम भारत में भूखमरी की गहराई में उतरेंगे, उसके कारणों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मिलकर इस समस्या का सामना कर सकते हैं। क्या है हंगर इंडेक्स और क्यों है ये जरूरी? हंगर इंडेक्स सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक ऐसा मल्टी डिमेंशनल मेजर है जो सिर्फ कैलोरीज से आगे जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को दिखाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, कितने लोगों को कम खाना मिलता है। ये दिखाता है कि इस देश में भूख कितना फैला हुआ है। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र में कितने बच्चे अपनी एज के हिसाब से बहुत कमजोर है। ये एक्यूट मैलन्यूट्रिशन को दिखाता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन की वजह से अपनी एज के हिसाब से कम हैं। ये उनकी सेहत और डेवलपमेंट पर लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट डालता है। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे मर जाते हैं। ये अक्सर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से होता है और ओवरऑल वेलबीइंग का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। हंगर इंडेक्स स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? इन हर इंडिकेटर को उसकी सीरियसनेस के हिसाब से एक वेट दिया जाता है। फिर उन सब के स्कोर्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से मिलाकर हर देश के लिए एक फाइनल हंगर इंडेक्स स्कोर निकाला जाता है। ये स्कोर 0 से 100 तक होता है, जहां ज्यादा स्कोर ज्यादा भूख की परेशानी दिखलाता है। हंगर सिवियरिटी कैटेगरीज, हंगर इंडेक्स भूख को इन कैटेगरीज में बांटता है। लो जो कि 5 से कम है, मॉडरेट 5 से लेके 9.9 तक, सीरियस 10 से लेके 19.9 तक, अलार्मिंग 20 से लेके 34.9 तक और एक्सट्रीमली अलार्मिंग 35 या उससे ज्यादा। इंडिया का हंगर इंडेक्स स्कोर समझना, 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया 125 कंट्रीज में से 111th रैंक पर है। उसका स्कोर 28.7 है, जो सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। हालांकि 2000 साल से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन प्रोग्रेस की स्पीड बहुत ही कम हो गई है। इंडिया के हंगर इंडेक्स स्कोर को शेप देने वाले की फैक्टर्स। अब आते हैं उन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर जो इंडिया के हंगर इंडेक्स स्कोर को बहुत इफेक्ट करते हैं। पहला अंडर नरिशमेंट, इंडिया में तकरीबन 233.9 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं। यह दिखलाता है कि भूख कितनी वाइड स्प्रेड है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के 19.3% बच्चे वेस्टिंग से सफर कर रहे हैं। ये मैलन्यूट्रिशन का एक सीवियर फॉर्म है जो उनके डेवलपमेंट को खराब करता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटेड है। ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है, जिसका उनकी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। चौथा पॉइंट जो कि है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बहुत दुख की बात है कि इंडिया में 5 साल से कम उम्र के 4.1% बच्चे अपने 5th बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं। ये अक्सर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट से जुड़ा होता है।
नंबर्स से आगे हंगर का ह्यूमन कॉस्ट समझना। ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हंगर इंडेक्स रियल लोगों की कहानियों और एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है। भूख सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, इसके बहुत बुरे consequences हैं। आइए उन्हें देखते हैं। रिड्यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भूख इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे लोगों को डिजीजेस होने का डेंजर ज्यादा हो जाता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। दूसरा है लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मैलन्यूट्रिशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कमजोर करता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है और ये पॉवर्टी का साइकिल चलाता रहता है। तीसरा है डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। भूख से फिजिकल वीकनेस और फैटीग होती है, जिससे लोगों की काम करने की क्षमता और अपने फैमिलीज का ख्याल रखने की एबिलिटी कम हो जाती है। नुआंसेस समझना। इंडिया में भूख की डिस्पैरिटीज। आपको ये सब सुनने के बाद शायद ये लग रहा है कि आपको तो 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है। ये जानना जरूरी है कि इंडिया में भूख का लेवल हर जगह अलग अलग है। अगर हम स्टेट लेवल डिस्पैरिटीज की बात करें, कुछ स्टेट्स में भूख की परेशानी काफी ज्यादा है, जिससे रीजनल स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की, तो भूख का असर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पर ज्यादा होता है, जहां पॉवर्टी, रिसोर्सेज की कमी और इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आप कंसीडर करोगे रूरल अर्बन डिवाइड, तो रूरल एरियाज में अक्सर भूख का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट्स तक जाने में दिक्कत, लैंड ओनरशिप पैटर्न्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होते हैं उस तरफ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हंगर इन इंडिया। अब हम इंडिया में भूख की परेशानी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और जानेंगे। कॉलोनियल रूल, पार्टीशन और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फैक्टर्स ने देश में फूड सिक्योरिटी को बहुत इफेक्ट किया है। सालों से सरकार और एनजीओज ने भूख से लड़ने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर नजर डालते हैं जो भूख से लड़ने की कोशिश कर रही है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस। ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक पहुंचाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भूख से लड़ने में एक क्रूशियल रोल अदा करता है। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या ICDS। ये प्रोग्राम 0 से लेके 6 इयर्स के बच्चों और गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स को हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज देता है। इस प्रोग्राम को और मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा है मिड डे मील स्कीम। ये स्कीम गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री लंच देता है। इससे बच्चों को स्कूल जाने का इंसेंटिव मिलता है और उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत को भी पूरा किया जाता है। कमिंग टू रोल ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी। सरकारी इनिशिएटिव्स के साथ एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी भूख से लड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेसी भी करते हैं। कमिंग टू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी भी भूख से लड़ने में अपना योगदान दे सकती है। मोबाइल ऐप्स, डेटा एनालिसिस टूल्स और इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे सॉल्यूशंस फूड सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशंस को और एफिशिएंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिस्टमिक चेंजेस के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। अपने खाने के चॉइसेस पर ध्यान देना और फूड वेस्ट को कम करना भी भूख से लड़ने में मदद कर सकता है। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को
सपोर्ट करना भी एक पॉजिटिव स्टेप है। हंगर इंडेक्स एक कंसर्निंग पिक्चर को दिखाता है, लेकिन ये हमें याद भी दिलाता है कि हम एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। भूख की मल्टी डिमेंशनल नेचर को समझकर टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू इसके रूट कॉजेस को एड्रेस करके और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को प्रायोरिटी देकर इंडिया एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है जहां किसी को भी भूखा ना रहना पड़े। थैंक यू।